नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो है जीके का, उसका टॉपिक है। जीके में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4/x + 5y = 7 और x = -4/3 है, तब y का मान क्या होगा। तो x = -4/3 अपन क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है 4/x + 5y, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन दे रखा है, इससे हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x = 1 है, तब समीकरण इसमें y का मान क्या होगा। तो इसमें भी सिंपल x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे y की वैल्यू 3। तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तब संख्या क्या होगी। तो ये ध्यान रखिए, जैसे इसमें संख्या क्या होगी हमारी, x + 10y। अब इसमें इकाई अंक का अंक x बोला और दहाई का अंक y है। जैसे कोई संख्या हुई 36, इकाई का अंक 6 और दहाई का 3 बोला। इकाई का 6 और दहाई का इकाई का 6 और दहाई का हमारे 3 अंक है, ये बोला। तो हम क्या लिखेंगे, इकाई का ये जो 36 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 + 6 कि इकाई का अंक, और ये 30 यानी 10 × 3, ये लिख सकते हैं। यानी इकाई का अंक x + 10y, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x + 10y। x तो हमारा इकाई हो जाएगा और y जो हमारा दहाई है। तो इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फोर्थ, समीकरण युग्म 3x + y = 81 और 81x - y = 3 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें 3x - y है, इधर 81 है, तो 81 के हम टुकड़े करेंगे, जो एलसीएम करते हैं जिस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसके टुकड़े करेंगे, जो कि 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3x + y = 81 है, जो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब दोनों जगह बेस समान है, 3 है, तो इनकी जो घातों की वो तुलना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + y = 4। ये समीकरण 1 बन जाएगी। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा दे रखा है, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ बेस आधार जो है समान आ जाए। तो 81 है, तो 81 के हम फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगी। तो 3 की घात 4 और इन ब्रैकेट x - y, ये हो जाएगा। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, आधार समान इन 3 हो गए, तो इनकी घातों की तुलना कर देंगे, तो 4x - 4y = 1। इस तरीके से 2 समीकरण बन गई। और इस 2 समीकरण को हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू इजीली निकल जाती है। तो हमारे इससे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है। अब फिफ्थ में क्या कर रखा है, 2x = 3y = 12z है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बराबर है, तो इन तीनों को एक कांस्टेंट k मान लिया। अब इससे हम तुलना करेंगे एक एक की, जैसे 2x = k, तो इससे 2 की वैल्यू, और 3y = k, तो इससे 3 की वैल्यू निकल जाएगी। और घात जब भी इक्वल के उधर जाती है तो 1/में आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा समीकरण 1, 2, 3 बन जाएगी। अब इन 1, 2, 3 समीकरण में हम संबंध कैसे बता सकते हैं कि 12 = 4 × 3, 4×3 = 12 होता है। तो उस तरीके से हम इसमें संबंध बना करके इसको लिखेंगे। और लिखेंगे तो यहाँ पर जो 12 है, 12 की जगह k की पावर 1/z ये लिख देंगे। अब ये लेफ्ट साइड में तो k की पावर 1/z हो जाएगा, और ये राइट साइड में इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम इनकी पावर की, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसकी पावर की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/z = 2/x + x, क्योंकि आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो +1/y इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें एलसीएम लेंगे तो x y एलसीएम आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2y + x, तो इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। x y बराबर क्या होगा, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन है। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो इसके लिए प्रतिबंध हमें पता है कि प्रतिच्छेदी होगी, इसके लिए क्या होगा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये प्रतिबंध होता है प्रतिच्छेदी के लिए। और समरेखी के लिए क्या प्रतिबंध होता है
कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। समरेखी में तो बोलते हैं कि अनंत हल होते हैं, और जो प्रतिच्छेदी होता है इसमें बोलते हैं कि इसमें अद्वितीय हल या एक ही हल होता है। फिर हमारे 8वां है, दो संख्याओं का अंतर 642 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 19 आता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अंतर बोला है तो x माइनस वाई इक्वल टू दो संख्याओं का अंतर ले लिया। उसमें बड़ी संख्या को बड़ी संख्या अब x माइनस वाई करा है, तो x तो हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर यानी x/y बोल रहा है, तो x/y क्या हो जाएगा, x/y है, यानी x में y का भाग देंगे तो अंदर वाला तो हमारा भाज्य होता है, और x बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और ये शेषफल और भागफल हमें दे रखा है, तो इस तरीके से हमारी समीकरण बन जाएंगी। और पहली समीकरण x माइनस वाई वाली है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। और हमारी छोटी संख्या पूछी थी, तो छोटी तो हमारी y है, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर 9वां है, 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 153 है। तो क्रमांगत है तो क्या करेंगे, x+1 x+2 या a+1 a+2 टाइप की होगी, और इन तीनों का सम यानी प्लस बराबर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वल में 153 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या यानी a+2 वाली, तो वो हमारा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर अब 10वां है रिलेशन वाला, कि 5 वर्ष पहले सुरेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो कंपेयर किससे, पुत्र की आयु से कंपेयर कर रहा है, और पुत्र की आयु हमें पता ही नहीं है, तो पुत्र की आयु हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 5 वर्ष पहले x मान लेंगे, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले x मान रहे अपन। और सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र से 7 गुनी यानी 7x हो जाएगी। ये 5 वर्ष पहले की है, और वर्तमान में दोनों की आयु में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो पुत्र की x+5 हो जाएगी, सुरेश की 7x+5 हो जाएगी। ये वर्तमान होगी। अब फिर 5 वर्ष बाद एक और रिलेशन दिया है कि सुरेश की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद तो सुरेश जो पुत्र है उसकी तो आयु क्या हो जाएगी, x+10, और सुरेश की हो जाएगी 7x+10। 7, और क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु बराबर है जो पुत्र की आयु है उसकी 3 गुनी। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बनेगा, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। और ये पूछ क्या रहा है हमसे, वर्तमान में सुरेश की आयु, और हमने वर्तमान में सुरेश की आयु कितनी निकाल रखी है, 7x+5। तो x की वैल्यू आते ही 7x+5 में रख देंगे, तो इससे हमारे सुरेश की वर्तमान आयु आ जाएगी। और जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम x मान करके करेंगे। जैसे पिता की वर्तमान आयु रवि की वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो रवि की आयु से कंपेयर करके कर रहे हैं, और रवि की हमें पता नहीं है, तो रवि की हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसने पिता की x मानी है, लेकिन हम रवि की x मानेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। रवि की वर्तमान आयु की 4 गुने, तो रवि की मान लिया x, और पिता की क्या आ जाएगी 4x। फिर 5 वर्ष पूर्व, तो उनमें से क्या करेंगे, दोनों की एज में से 5 माइनस कर देंगे, और उसके बाद ये रिलेशन लिख देंगे कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु, ये रवि की आयु अपने x मानी थी, और पिता की आयु क्या थी, 4x थी। और 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों की आयु में से माइनस करो 5 साल पहले क्या, और रवि की तो x-5 हो जाएगी, ये रवि की 5 हो जाएगी, और उसके पिता की 4x-5 हो जाएगी। तो ये बोला कि 5 वर्ष पूर्व की आयु रवि की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व ये जो पिता है इसकी आयु क्या है, रवि की जो आयु इसकी 7 गुना, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x-5 इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट x-5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और ये बोले रवि के पिता की वर्तमान आयु, और रवि के पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4x है, तो x की इसमें वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर इसमें 3 ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये भी सही है कि पिता की वर्तमान आयु मान ली और रवि की वाई मान ली, इस तरीके से भी, क्योंकि 2 चर मान करके कर रहा है, और जो मैंने अभी इसमें ये किया एक ही चर में कर लिया मैंने, और ये 2 चर मान करके करेंगे तब भी राइट है। 2 चर में क्या करेंगे, जब 2 इक्वेशन होगी 1 और 2,
तो इसमें से एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में रख देंगे। तो ये हर तरीके के जो क्वेश्चन है इनमें 2 चर मान के भी कर सकते हैं और 1 चर मान करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे दोनों में। फिर 12वां क्वेश्चन है, अपने को रिलेशन दे रखा है, 3 इक्वेशन दे दी, इसमें रिलेशन दे दिया और बोला कि कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन है इसको एक बार जोड़ के देखेंगे कि 1 + 2 + 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे कि x + y = 5 है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ समीकरण है, इसमें x + y की जगह 5 रखेंगे तो z की आ जाएगी। इसी तरीके से 1 2 3 को जब यूज़ लेंगे और फोर्थ में रखेंगे तो उससे x y z तीनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उससे पता पड़ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये वाला रिलेशन हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर 13 है, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर धारा की दिशा में और 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव खेता है। तो प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है। अब धारा में जैसे पानी बह रहा है और नाव, अब हम क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल दो माननी पड़ेगी। माना एक, किसी को x मान लिया, किसी को y मान लिया। अब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा, इसमें हम कैसे करेंगे कि जब धारा की दिशा होगी तब नाव और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रहा है तो दोनों x + y हो जाएगा। लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में होगी तो विपरीत दिशा में क्या होगा कि जैसे पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में बह रहा है और नाव ऐसे बह रही है, तो नाव पानी की विपरीत दिशा में बह रही है क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल है। तो जो नाव है उसको उसमें से माइनस करेंगे। नाव की x है तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x - y। ध्यान रहे y - x करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, x - y करना है। और फिर हमें पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि दोनों की चाल दे रखी है हमें, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो ये इससे हमारी दो इक्वेशन, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा से दूसरी इक्वेशन, इस तरीके से दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और इन दोनों को सॉल्व करने से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और हमसे पूछी है धारा की चाल, और धारा की चाल अपन ने क्या मानी थी, y, तो हमें y का वैल्यू निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में है कि 4x और 2y = 128 है और फिर ये भी आगे दे रखा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपल हम लेफ़्ट राइट में बेस आधार समान बनाएंगे, फिर इनकी घातों की तुलना करेंगे। तो फर्स्ट वाली से तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और सेकंड जो दे रखा है उसको भी हम कंपेयर करेंगे। जब आधार समान करके घाते तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण दिस और दिस का कोई हल नहीं है। तो कोई भी हल कब होता है कि जब वो समांतर होती है, और समांतर के लिए शर्त क्या होती है कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन। तो इससे हम स्टार्टिंग के दो लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 16 में ऐसा बोलता है कौन सा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए कि जब वो प्रतिच्छेद करता है, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन को लगा के हम a1/a2, अब a1 क्या है कि जो x का गुणांक है वो a1, y का गुणांक b, और जो कांस्टेंट रहेगा वो अपना c हो जाता है। और हम a1/a2 b1/b2 इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रतिबंध है जो कि हमें तीनों ध्यान रखने हैं। कि कोई हल नहीं कब होता है कि जब समांतर होती है, यानी a1/a2 इक्वल टू b, कोई हल नहीं है, यानी ये कोई हल नहीं जब एक इक्वल है एक इक्वल नहीं, यानी ये हमारे समांतर के टाइम ये कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, उसका प्रतिबंध है, कोई हल नहीं। फिर अद्वितीय हल के लिए हमारे प्रतिच्छेदी वाला कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। एक तीसरा केस है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, वो समरेखीय में और अनंत हल होते हैं, वो वाला केस होता है। अब 17 देखिए, दो अंकों की जिनका योगफल 10 है, एक संख्या दो अंकों की और अंकों का योगफल बोल रहा है, यानी x + y, उनका योग हमारे 10 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और जो संख्या है, संख्या क्या हो जाएगी, अगर इकाई का y मान रहे हैं तो संख्या हमारे 10x + y हो जाएगी। और ये बोलता है कि अगर संख्या के अंक को उत्क्रमित या उल्टा कर दिया जाए तो
यदि संख्या में 18 घटाया जाता है तो संख्या के अंक उत्क्रमित हो जाते हैं। यानी 10x प्लस वाई है, इसमें से -18 करेंगे तो 10y प्लस एक्स, कि ये जो 10x प्लस वाई है इसमें एक्स वाई आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कह रहा है। तो इससे हमारा 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहला और दूसरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और ये बोला अंकों का गुणनफल, यानी एक्स और वाई जो वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 18 क्वेश्चन है। अब 18 में आपको दे रखा है एक रिलेशन और दे रखा है कि ABC = 1 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा। तो ये जो तीनों है a⁴x = b⁴y = c⁴z, इसको कोई कांस्टेंट मान लिया, इसे ABC की वैल्यू निकाल ली और ये जो दे रखा है कि ABC = 1 उसमें डाल दी, तो उसमें डाल दी और फिर लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट साइड में 1 है तो यानी k⁴0 उसका वैल्यू 1 होती है। फिर हम तुलना करेंगे तो उससे हमें डायरेक्ट ही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जो ये प्रतिबंध दे रखे इसी को यूज़ करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे। फिर 19 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये तीनों स्टार्टिंग में इक्वल दे रखे हैं और 1/x - 1/y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद 3.7 की वैल्यू और 0.037 की वैल्यू और 10 की वैल्यू ये निकाल लेंगे के की फॉर्म में। और हमें चाहिए 1/x - 1/y, तो 1/x - 1/y क्या होगा कि जब फर्स्ट से समीकरण में 2 समीकरण का भाग दे दें तो ये बेस समान होती है, तो घाते भाग के अंदर घाते घट जाती है, तो उससे हमारा ये वाला कंडीशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इससे अपना 1/x - 1/y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 20 है, के का ऐसा मान क्या है जिसके लिए ये और ये समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब होता है, जब हमारा a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब ऐसी वाली कंडीशन में होता है। और इसमें स्टार्टिंग के दो को आपस में कंपेयर करके a1/a2 = b1/b2 ये वाला रिलेशन लेकर के के की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बाद में 21 है, हल क्या है। तो अब इसको भी हम 2 इक्वेशंस बन रही है, एक बन रहा है x - y = 0.9 और दूसरा जो पावर माइनस में है तो वो नीचे चली जाएगी पावर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली और दूसरी जो इक्वेशन है इन दोनों को आपस में या तो x से वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दो, या फिर कट करते हैं कि x का गुणांक समान बना दो या y का गुणांक समान बना दो, उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू समीकरण को हमें सॉल्व करना है, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर 22 क्वेश्चन है। अब रिलेशन दे रखा है कि कौन सा सही है। अब ये तीनों को इक्वल कर रखा था, हम वही हर बार जो करते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे, इसे ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर बाद में हमारे दूसरा रिलेशन और दे रखा है, वो इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 के अंदर C और A है, तो C और A अपन ने ऊपर निकाला तो उसकी वैल्यू रखेंगे, तो इससे हमारा ये आ जाएगा। तो अब इसके अंदर तीनों इक्वल हो गए, तो पहला और दूसरा जो दे रखा है k⁴y/q = k⁴z/q, इन दोनों का अगर हम लेंगे तो इनकी आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 22वें का। अब 23वें में देखिए, इसमें x + y, तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इनको एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकती है। फिर 24वें क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करें, या तो क्या करें कि पहला दूसरा ये तीन आपस में इक्वल दे रखी, तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा ले लें। पहले दूसरे को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, दूसरे तीसरे को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, और इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे तो हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगा। 25वां बोलते हैं कि निकाय के अनंत हल है, ये क्या है। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये चेक करेंगे, तो इसमें तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, समरेखीय होता है, इसके अनंत हल होते हैं। फिर है, अब इसमें भी ये कंडीशन पूछा है कि क्या होगा, तो हम कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/b2 और c = c1/c2, तीनों आ गए यानी अनंत हल है। फिर इस आलेख में
समांतर होंगे यदि निकाय का कोई हल नहीं है, सही बात है। संपाती होंगे यदि निकाय के हलों की संख्या अनंत होती है तब, तो सेकंड वाला अपना गलत दे रखा है। और प्रतिच्छेदित करेंगे यदि निकाय का केवल एक हल है, तो ये भी सही बात है। तो पहला केवल 1 व 3, ये सही है। फिर 28 में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, तो एक्स प्लस वाई को ए मान लो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस वाई को ए मान लो, 1 एक्स माइनस वाई को बी मान लो। इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये पी क्यू माना है इसने, और लास्ट में वापस जैसे पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, तो क्यू की जगह जो हमने माना था उसको रख दो, तो उससे वापस इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 29 में भी अब पहले कर चुके 29 जैसे वाले क्वेश्चन कि दोनों इक्वल है, ए एक्स इक्वल टू बी, अब ये बी वाई इक्वल टू सी और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। अब ए एक्स इक्वल टू बी है और बी वाई इक्वल टू सी है। अब बी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू, हम यहाँ से b निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की पावर 1/y, और b की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो c की पावर 1/y हो जाएगी, a की पावर x इक्वल टू, और x y z इक्वल टू 1 मान रहा है। तो यहाँ से फिर हम और निकाल सकते हैं इन दोनों से कि a की पावर क्या हो जाएगी, c की पावर 1/xy हो जाएगी। और यहाँ से अपन निकाल सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू, इस रिलेशन से निकाल सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 1/z। तो एक्स वाई की जगह 1/z रखेंगे तो ये ऊपर c की पावर z हो जाएगा। तो c की पावर z इक्वल टू a हो रहा है, हमसे यही पूछ रहा था, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन दे रखा है इसी को आपस में यूज़ करके आंसर निकल जाएंगे। 30 में भी इन दोनों के हम पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। दोनों के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेफ्ट राइट साइड दोनों में 3-3 आधार बनाएंगे और घातों का कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेंगे। फिर 31 है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यदि, तो हमारे पास कंडीशन है प्रतिच्छेद के लिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या, x का मल्टीप्लिकेशन में जो भी है, y के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो b। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 32 है, 32 में आपको a प्लस बी इक्वल टू 2c दे रखा है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा a माइनस सी बी माइनस सी दे रखा है, तो a माइनस सी बी माइनस सी इनको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी इक्वल टू 2c दे रखा है ना, इसको 2c को c प्लस सी फॉर्म में लिख दिया। अब इससे हम a माइनस सी लेफ्ट साइड में इधर ट्रांसफर करा तो a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी आ रहा है। तो या तो a माइनस सी की जगह बी सी माइनस बी लिख दो, या फिर जो b माइनस सी है इसमें से माइनस कॉमन लिख दो और माइनस कॉमन लेकर के ऊपर लिख दो और इसकी जगह a माइनस सी लिख सकते हैं। तो अभी दोनों तरफ इसका आधार हम क्या बना सकते हैं, सेम बना सकते हैं। और ऊपर चूँकि इसकी पूरे की वैल्यू है और अंश में हमारे a और c है, तो हम क्या करेंगे, आधार में a और c की फॉर्म में बना देंगे, और a की और c की फॉर्म में बनाते ही हमारा कट होकर के इसका आंसर आ जाएगा। तो जो रिलेशन दे रखा है उसी को यूज़ कर रहा है हमने, अलग से कुछ भी नहीं करा है। इसको आप एलसीएम वगैरह लेकर के a/a माइनस सी प्लस c/b माइनस सी, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना है उसी को हम यूज़ में लेकर के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 33 है, ये भी हम कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आपको रिलेशन दे रखा है, लास्ट में ये पूछा है, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी है तो इसको b प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी लिख सकते हैं। और चूँकि ये क्या दे रखा है, b माइनस सी माइनस एक्स की पावर y की पावर z की पावर b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी है, तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी, ये करा। अब इसमें क्या रिलेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो ये जो एक्स जेड है, हाँ, इसको हम सेम बनाएंगे, एक्स और जेड की पावर सेम बनाएंगे, ताकि हम क्या करें, एक्स जेड को क्या लिख सकें, वाई स्क्वायर लिख सकें। तो हमारी b माइनस सी इक्वल टू, ये a माइनस बी इक्वेशन एक बनी थी। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी की जगह z की पावर a माइनस बी की जगह b माइनस सी लिख देंगे, तो एक्स जेड हो जाएगा एक्स जेड की पावर b माइनस सी, और एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है तो एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर लिख देंगे, और फिर ये y के ऊपर पावर में बनेगी
और हमें रिलेशन ऊपर पता है 2b इक्वल टू a+c, और सबको लेफ्ट साइड में लाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बन रहा है, तो y की पावर 0 यानी 1 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमें रिलेशंस दे रखा है इसी को यूज़ में लेना है, और इसी को यूज़ में लेकर के जो भी वैल्यू हमसे पूछी वो आ जाएगी। 34 क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों को अदल बदल कर बनाई गई संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या x + 10y हो गई, या इसने इकाई y मानी तो y + 10x हो गई। और इस बोला कि अदल बदल करके क्या बन जाएगी, 10y + x हो जाएगी, 10x + y का। फिर वो जो रिलेशन दे रखा है कि जो संख्या है वो किसके बराबर है, अंकों को बदल दिया, ये बदल दिया, उसके 4 गुने में 9 जोड़ दो, उसके बराबर है। और वो गुणनफल भी बोल रहा है, संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है, यानी xy = 8 दे रखा है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, और इन दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर 35 में बोलता है 3 की पावर x = 4 की पावर y = 12 की पावर z। तो z किसके बराबर है, तो इसमें भी हमने तीनों इक्वल है तो किसी कांस्टेंट के मान लिया, इसे 3, 4 और 12 की वैल्यू निकाल ली। ये सेकंड क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, वैसे ही है। अब 3, 4, 12 में क्या रिलेशन निकाले, तो 4 = 3 × 4 लिख दे, और 1, 2, 3 से वैल्यू रख दे, और आधार समान होते ही लेफ्ट साइड और राइट साइड में घातों की तुलना कर देंगे, तो z की वैल्यू मिल जाएगी। अब फिर हमारा 36 है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, के मानेंगे, जो फर्स्ट दे रखा है आपको, उसे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपको दिया है b² = AC, वो उसमें वैल्यू रखेंगे। फिर दोनों तरफ आधार समान हो रही तो घातों की तुलना कर देंगे, तो हमारा सीधा जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो इसमें 36 का 3 आंसर हो जाएगा। 37 में भी अब ये अलग अलग, कभी कभी तो क्या कर रहा है, तीनों को सेम कर रहा है, तीनों को इक्वल करके कर रहा है, और अभी ये अलग अलग करके कर रहा है, तब भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे x = y की पावर a, y = z की पावर b, और z = x की पावर c दे रखा है। फिर बोलता है z = x की पावर c है, तो z = x की पावर c जो रिलेशन दे रखा है, z = x की पावर c रिलेशन दे रखा है, तो z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर c, ये 1, 2, 3 से, और x की पावर c यानी ये जो रिलेशन है लास्ट में z = x की पावर c, ये है, तो ए बी सी की वैल्यू, ये तीनों रिलेशन तो हमारे 1, 2, 3 हो गई। ये जो रिलेशन दे रखा है तीनों से, ये 1, 2, 3 हो गई। फिर अपना ए बी सी का वैल्यू पूछा है, तो ए बी सी के लिए हम क्या करें, इनमें आपस में रिलेशन दे रखा है y = z की पावर b, तो इसमें मैं y की जगह z की पावर b रखूँगी तो क्या हो जाएगा, z की पावर b हो जाएगा, x = फिर z = x की पावर c है, तो यहाँ पे काम में लूँगी, x की जगह क्या रखूँगी, ये z की जगह रखूँगी x की पावर c, तो z की जगह x की पावर c और होल पावर b a है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनके आधार समान होंगे कि पावर की कंपेयर करेंगे तो 1 = ABC, और हमसे ABC की वैल्यू पूछी थी कि ABC का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 38 है, 2 अंकों वाली, अंकों का योगफल 10 है, तो x + y हमारा 10 हो जाएगा, x + y = ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और बोलता है इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। 36 कम हो रही है कि पहले 10x + y थी, अब अंकों को पलट दिया, x y को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो क्या हो जाती है, 36 कम हो जाती है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 36 हो रहा है। और इसको करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर देंगे, तो हमारे इकाई और दहाई से फिर जो संख्या आ रही है वो 73 हो रही है। तो 73 हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा केवल 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा इन फर्स्ट और सेकंड में से।
73 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर संख्या जो खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों।